हिंदुस्तान में वक्फ कोड बिल पास कर दिया गया है। हुकूमत का ये कहना है कि इस बिल से कोई भी किसी की जमीन पर नाजायज तजावुजात नहीं कर सकता। तो आपका क्या कहना है इस बारे में कि क्या इस तरह के बिल पास होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर शरीयत की रूह से देखा जाए तो बतौर इंसानियत ऐसा बिल पास नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से किसी की हक तलफी हो। तो लिहाजा हमें इस बारे में इंडिया की हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि ये हकूकुल इबाद में आता है, लिहाजा इसके बारे में हमें दुनिया में भी पूछताछ होगी और इसके बारे में हमें ज़ाहिरी बात है मुसलमान है, हम इस लिहाज से तो कभी भी नहीं कहेंगे कि किसी की जगह को इस पर इसी तरह हड़प किया जाए और इस पर कब्जा किया जाए। क्या ख्याल है आपका, हिंदुस्तान के अंदर जो उनके माइनॉरिटीज हैं उनके हकूक मिल रहे हैं, जो कि मुसलमान जैसे माइनॉरिटी होगी, जैसे कि ईसाई होगी, उनको उनके हकूक मिल रहे होंगे? ये कभी हो नहीं सकता कि काफिर हों और ये मुसलमानों के हकूक देते हों, क्योंकि इस्लाम एक अलग मिल्लत है और कुफ़ार जो हैं ये सारे एक अलग मिल्लत है। तो लिहाजा ये कभी भी आपस में मिल नहीं सकते, ये हो ही नहीं सकता। ये दुनिया में मुसलमानों को धोखा देने के मुतरादिफ है, लिहाजा ऐसा नहीं हो सकता कि मुसलमानों के हकूक अदा करते हो, नहीं कर सकते। सर, सऊदी अरेबिया अगर हम बात करें, सऊदी अरेबिया मुसलमान मुल्क है। अगर बात करें अमेरिका की, उसके बाद हम बात करें सिंगापुर की, उसके बाद अगर हम यूरोप कंट्रीज की बात करें तो वो भी तो काफिर ही हैं, नॉन मुस्लिम ही है, वो भी तो बड़ा हकूक दे रहे हैं। नहीं, वो इंडिया के अंदर मोदी गवर्नमेंट ने एक इंतहाई मुतनाज़ कानून पास किया है। वहां पे जो वक्फ जायदादें हैं, मतरूका जायदादें, खासतौर पर मुसलमानों की, उसके हवाले से ये कानून पास किया गया है। जो इतलात आ रही हैं, तकरीबन 8,72,000 के करीब पूरे मुल्क के अंदर डिफरेंट जो मतरूका जायदादें हैं, उसके हवाले से ये कानून है, वो हुकूमत उनके ऊपर अपना तहवील के अंदर उनको ले रही है। और काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस है इंडिया के अंदर, चूंकि मेजॉरिटी है बीजेपी के पास, उन्होंने जो है राज्यसभा और लोकसभा से ये कानून पास कर लिया है। वहाँ पे जो हज़ब इतलाफ है, जो है इख्तलाफ वाले हैं, कांग्रेस और बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो इंडियन सेकुलरिज्म के अंदर इस कानून के पास होने के बाद इसको एक स्याह-तरीन दिन के तौर पर गिरदान रहे। हमारे साथ डॉक्टर कमर चीमा मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि ये कितना बड़ा एक स्याह धब्बा है इंडियन सेकुलरिज्म के चेहरे के ऊपर, क्योंकि कहने को तो उनका जो आइन है इंडिया का, वो कह रहे सेकुलर है, तमाम वहां पे जो भी जो इंडियंस हैं उनको उनके पास उनको मसावी हकूक उनको मौजूद है उनके पास। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जब से बीजेपी हुकूमत में आई है ऑनवर्ड, वो एक ना तवातर के साथ वो इस तरह की पॉलिसीज के ऊपर अमल पैरा है कि दे आर कन्वर्टिंग जो इंडियन सेकुलरिज्म का जो एक फेस है उसको जी बिल्कुल लेके हिंदू फेस के तौर पर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि भारत में एक चर्चा का विषय बन चुका है एक टॉपिक, जो कि है वक्फ बोर्ड, और उसके जो बिल है उसे जो पास कर दिया गया है, उसके बाद में भारत में तो बहुत ज़्यादा ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वहाँ पे कहा जा रहा है मोदी के खिलाफ ये बातें वो बातें, ऐसी वैसी ये चीज़ें करी जा रही है। पर पाकिस्तान और पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तानी इसमें कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं आप देखो, कि मतलब इनको पता नहीं है कि असल में ये बिल है क्या और किस लिए भारत सरकार इसमें इन्वॉल्व होना चाहती है और किस लिए ये सारी कुछ मतलब संविधान के अंतर्गत करना चाहती है, नहीं पता है। बस ये इनको ये पता है कि मोदी करवा रहा है और किसके लिए करवा रहा है, मुसलमानों के लिए, मतलब कि ये मुसलमानों के खिलाफ ही होगा, ये होगा वो होगा। बस इनको ये चूरन अपने लोगों को बेचना शुरू कर दिया इन्होंने, क्योंकि अगर मोदी जी के खिलाफ अगर ये बात नहीं करेंगे तो फिर इनके खिलाफ बातें उठेगी कि बलूचिस्तान की बातें करो, पीओके की बातें करो, तुम लोग क्या कर रहे हो। इसलिए ये अपना सारा ध्यान अपने लोगों को हटाकर भारत के टॉपिक्स के ऊपर, मतलब कितने वेले लोग हैं कि अपने देश में मतलब गुड़ गोबर कर चुके हैं, इनका देश टूटने की कगार पर है, और ये भारत के लिए चर्चा सत्र बैठाकर अपने पाकिस्तान के बारे में छोड़कर भारत के बारे में चर्चा सत्र पर बात कर रहे। सुनिए क्या कुछ कह रही पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तानी लोग। ये जो कानून पास हुआ है, इसको कितना इसका बड़ा इंपैक्ट आप देख रहे हैं कि ओवरऑल जो इंडियन स्टेट है उसके ऊपर आएगा? बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, ये बेसिकली अब सेकुलरिज्म तो कोई नहीं है, ये हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म है, और ये एक पहला कानून नहीं है। अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएं, 2019 में इन्होंने एक ट्रिपल तलाक बैन के हवाले से जो है वो उन्होंने कहा जी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है वो उसको भी इन्होंने क्रिमिनलाइज किया। फिर जिससे मुसलमान बड़े नाराज हुए। आपको पता है फिर एंटी कन्वर्जन जो लव जिहाद, वो कहते हैं जी जो मुसलमान मर्द जो है वो हिंदू औरत से मोहब्बत की शादी नहीं कर सकता। इसके ऊपर एंटी कन्वर्जन लॉज जो है वो यूपी के अंदर बकायदा जो है वो पास किए गए। इसी तरह कर्नाटका के अंदर
हिजाब बैन जो है उसके ऊपर हुआ, और बहुत सारी ऐसी मैं मिसालें आपको दे सकता हूं कि इवन के जो गाय का ये जो सिटीजनशिप उन्होंने कानून पास किया कि बाहर से जो भी नॉन हिंदूज हैं वो आए और उनको सिटीजनशिप मिले मुसलमानों के अलावा। जी 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 बिल्कुल, ये भी एक कानून था। अब ये जो चीज है, अब खास तौर पे अब उनको पता है कि जी दरगाह और मस्जिद, ये दो ऐसी चीजें हैं, वो समझते हैं कि ये मुसलमानों का बहुत ज्यादा कंट्रोल है, इस कंट्रोल को जो है वो कम किया जाए। जिस तरह आप अपने इंट्रो में बता रहे थे कि बहुत बड़ी लैंड है, और असल में वो नाम क्या दे रहे हैं जी, हम डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, नाम क्या दे रहे हैं जी कि हम तो आपको सेव कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं। असल में बेसिकली जहां जहां हिंदू जो गवर्नमेंट्स हैं, पर्टिकुलरली यूपी और बाकी इलाकों के अंदर, वो समझते हैं कि ये इन्होंने जो मुसलमानों ने, और आपको पता है वो वक्फ के हवाले से कहते हैं ये अरबी लफ्ज है, तो हम तो अब हिंदू सोसाइटी हैं तो हमें इसमें जाना ही नहीं है, हम अपनी मर्जी से कवानीन पास करेंगे। और वो सपोर्ट भी ले रहे हैं कुछ ऐसी मुसलमान तंजीमों की जो उन्होंने अपने साथ मिलाई हुई हैं। सो ये एक क्योंकि उनके पास वोट बहुत ज्यादा है, वो कवानीन पास कर सकते हैं। सो मुझे ये लग रहा है कि दुनिया भी इसके ऊपर बात, अभी हाल ही में अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का एक अदारा है जो रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर बात करता है, उन्होंने इंडिया के हवाले से बात की कि किस तरह जो है वो रिलीजियस फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज हुई है, और इंडिया ने उसको ऊपर से ये कह दिया जी कि ये एक एंटिटी ऑफ कंसर्न है हमारे लिए, ये क्यों इंडिया के मामलात में इंटरफेयर कर रही है। सो ये जो वक्फ के हवाले से ये जो कवानीन है, ये बेसिकली हिंदू मेजॉरिटेरियन सोच है, और वो नरेंद्र मोदी अपनी जो पॉलिटिक्स में जो मुसलमानों को साइडलाइन कर रहे हैं और नई हिस्ट्री लिख रहे हैं, नई इंडिया की आइडेंटिटी वो कहते हैं हमें लेके आनी है, और तमाम हिस्ट्री के जो सिंबल्स हैं उनको रिमूव किया जा रहा है। वो मुगल इराके हैं, वो ब्रिटिश इराके, वो कहते हैं कि ये एक हिंदू लैंड है। सो इसमें जो ये जो वक्फ जो बिल लेके आए हैं, इसमें भी वो नाम यही कहते हैं कि जी हम जो एनक्रोचर्स हैं उनको रोकना चाहते हैं, रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करना चाहते हैं, हम लीजिंग जो है वो 3 साल से 30 साल तक लेके जाना चाहते हैं। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि आप अगर हिस्ट्री देखें, कोई भी कौम है उसकी आप अगर तारीख को उठाकर देखें तो ये रोज़े रोशन की तरह वाज़े आपको मालूम होगा कि ये जो कुफार हैं अंदर में ये सब कुछ एक ही हैं। अगरचे कि ये दुनिया को दिखाने के लिए चेहरा कोई और होता है, और उसके बाद यानी उसको मुसलमानों, हकीकत में ये इनका हर मनसूबा इस्लाम के ख़िलाफ़ है। लिहाजा जो है हम तो नहीं मान सकते कि ये इंडिया हुकूमत हो और ये जो सारा मोदी जो भी है ये इस्लाम दुश्मन है। इनको हुकूमत मिलती इसी वजह से है कि ये इस्लाम के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा कर सके और इस्लाम के खिलाफ ये कोई ना कोई हिकमत अमली अपना सके, इस वजह से ये इक़्तिदार में आते हैं। यहाँ पर जो माइनॉरिटियाँ हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, क्या लगता है कि वो बिल्कुल महफूज है, सेफ है? पाकिस्तान में जो है ना वो मामला, ज़ाहिरी बात है ये पाकिस्तान में तकरीबन बहुत सारे ममालिक मिलकर साजिशें तो कर रहे हैं, लेकिन ये आप देखें, हम अगर जो मुल्क कर्ज जिस पे इतना कर्ज हो वो गुलाम की सीयत रखता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कर्ज से पनाह मांगी है, तो हम एक मतलब हम मुसलमान बतौर ये तो दुख है हमें कि जब से पाकिस्तान बना है हमने पाकिस्तान। मैं यहाँ पर पूछना चाह रहा हूँ, कट कर रहा हूँ, सॉरी उसके लिए, यहाँ पर जो गैर मुस्लिम है वो मैं पूछ रहा हूँ महफूज है हमारे मुल्क में? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं। हमारे इस्लाम ने इसके बारे में हमें ये तालीम दी है कि जहाँ पे लोग काफिर रहते हैं वो जिम्मी, उसको हम जिम्मी कहते हैं, वो यानी वो टैक्स देकर रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 75 साल से तकरीबन जब से मुल्क पाकिस्तान बना है हमने तमाम जितने भी मज़ाहिब हैं उनका हमने अदब एहतराम किया है और हमने उनके हकूक़ का ख्याल रखा है। कोई तो यहाँ पर बहुत सारे वाक़यात भी तो हुए हैं, अगर आप देखोगे ये जैन मंदिर में खड़े यहाँ पर भी एक वाक़या हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसका वाक़या, ये जो जड़ावाला का वाक़या हुआ, एक ईसाई बस्ती को जला दिया, और सियालकोट में एक पूरे के पूरे उसको देखें, एक जो बाहर से आया हुआ था श्रीलंकन को हमने जला दिया। इस तरह का वाक़या तो हमारे अंदर भी है एक्सट्रीमिज्म की। वो ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन वो जो इस्लाम से साथ ताल्लुक़ रखने वाला और सच्चा मुसलमान है, ये कुछ एजेंसियाँ होती हैं वो खुद काम करवाती हैं। तो मैं अभी आपको भी पता है, मुझे भी पता है कौन सी एजेंसियां हैं जो मुल्क दुश्मन लोग हैं वो आके साजिश करते हैं और इस्लाम का जो है ना नाम बदनाम करते हैं। इस्लाम का चेहरा हकीकत में ये है, जो मजहबी बंदा है वो कभी भी किसी का जो है ना वो नुकसान नहीं कर सकता, ना माली ना जानी। हम पेनल्टीज डालना चाहते हैं, वो जो इनक्रोच करेंगे, असल में नाम ये दे रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये एक जो कानून है इसका मकसद ये है कि एक हिंदू छाप भारत के ऊपर बिल्कुल सही है। मैं इसमें जो बोर्ड बना रहे हैं
उस बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को शामिल कर रहे हैं, 2 मेंबर हो सकते हैं नॉन मुस्लिम। फिर वहां का जो मुतलका जो हमारे डिप्टी कमिश्नर होता है, उसके जो इक्वलेंट बंदा होगा वो भी इस मैटर को देख रहा होगा, वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, क्या है, चाहे क्रिश्चियन है। तो बात यह है कि ये तो मुसलमानों के लिए की जगह है, वो उनके लिए अगर रिलीजियस टूरिज्म अगर इंडिया में आ रहा है तो उसका भी एक रेवेन्यू आता है, वो रेवेन्यू भी जो है ये अपनी जेब में डालना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ रुपीस की जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को भी अपना कंट्रोल लेकर तो फिर उसको जो है वो आउटसोर्स करेंगे, लीज आउट करेंगे, उसका पैसा भी लेना चाह रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर तो अरबों करोड़ रुपए जो है ना मुसलमानों का ये अपने जेब में डालना चाह रहे हैं। गुलाम साहब, एक और बड़ा जो मैंने वो स्टोरी देख रहा था, चूंकि ये जो दरगाहें हैं और वहां पे अजमेर शरीफ देख रहे हैं, सारी जो डिफरेंट सेंटर्स हैं, क्योंकि वो खैराती इदारे हैं, वहां पे हजारों लाखों की तादाद लोग मुस्तफीद भी होते हैं, उनको ज़ाहिर उनका एक रोजगार लगा हुआ है, उसको भी रोकना चाहते हैं। जो सब तो जाहिर है जो इंडियन सेकुलरिज्म के हवाले से अब बात होती है। जी बात करें। खबर, मुझे ये सवाल का जवाब चाहिए जी प्लीज, कि मुसलमान क्या चाहते हैं? जी मुसलमान वहां पे मैंने देखा है जो चंद एक जो लोग मौजूद हैं वहां पे पार्लियामान के अंदर, उनके अंदर वो मैं देख रहा था, देवर इवन क्राइंग, रो रहे थे कि ये हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रहा है। आपके पास इस हवाले से कोई खबर है क्या इंडियन मुस्लिम्स का रिस्पांस इसके ऊपर? कमर चीमा साहब, देखिए, असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद से एक बड़ी आवाज है, वो इसके ऊपर बोल रहे हैं। एक और है इकरा चौधरी, जो यूपी के अंदर से ही एक मुसलमान एमपी हैं, वो भी बड़ा बोल रही हैं। लेकिन लार्जली उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कहा है कि क्योंकि आपको पता है कि ये विद इन मुसलमानों के भी एक चैलेंज रहता है कि जो मजहबी सियासी जमातें हैं वो दरगाह के खिलाफ रहती हैं, तो वो उन्होंने कुछ अपने साथ मजहबी जमातों को साथ में लाया है कि और कहा है कि ये देखें इंक्रोचमेंट कर रहे हैं और हमें आप साथ दें। सो कुछ सियासतदान बोल रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी बोल रहे हैं, और वो लार्जर डिस्कशन कर रहे हैं कि ये जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की जो नेचर आप चेंज कर रहे हैं बिकॉज आप मेजॉरिटी के अंदर हैं, ये ना की जाए। लेकिन जारी बात है उनके पास एक मॉरल आर्गुमेंट ही है, लीगली वो जो भी करना चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, ये वो लोग हैं जो इस्लाम दुश्मन है, जो कि इस्लाम को बदनाम करने के दर पे हैं, और वो ये ऐसा काम करते हैं। वक्फ कोड बिल जो पास किया गया है नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने, इंडिया ने, सर वो इसलिए पास किया गया है कि ताकि आपकी जमीन महफूज रहे, मेरी जमीन महफूज रहे, उस पर जो ताकतवर लोग आकर उसको कब्जा करते हैं ये ना हो, इसलिए वो बिल पास किया गया। आप इसकी भी अगेंस्ट है? नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं तो उसके बारे में इतनी मालूमात तो नहीं रखता, लेकिन अगर ऐसी बात है कि वो महफूज करने के लिए तो कोई भी हुकूमत जो है, हुकूमत वक्त, वो गुरबा की जो है, वो जितने भी गरीब लोग हैं उनके माल की हिफाजत के लिए ये जो रियासत का हक है कि वो अवाम के माल की हिफाजत करे। अच्छा मौलवी साहब, एक सवाल का जवाब तो दें हमें। इंडिया की कोई अच्छा भी काम करे तो उसका नाम सुनते साथ ही हम उसके बारे में नेगेटिव क्यों हो जाते हैं इतना? ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं। मुझे मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जनरल बात। मैं जवाब देता हूँ। रमजान शरीफ में मुझे पता चला कि इंडिया हुकूमत ने मुसलमानों के लिए 50% रिलीफ दिया है, ठीक है ना? तो ये खुशाइन बात है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हुआ हूँ, जबकि हमारी हुकूमत ने ऐसा नहीं किया, तो हम अप्रिशिएट करते हैं जो उनका अच्छा काम। बहुत प्यारी बात की। एक और बात बताना चाहूंगा, जोधपुर के वाकया है, जब मुसलमान ईद की नमाज पढ़ के जा रहे थे तो हिंदू पंडित, हिंदू जितने भी लोग थे, छतों के ऊपर खड़े होके उनके ऊपर फूल फेंक रहे थे। ये वाली खबरें हमें क्यों नहीं दिखाई जाती मीडिया में? तो देखा दोस्तों, ये सबसे पहले तो एक कमर चीमा है ना, इतना दोगला इंसान है। ये कभी यूट्यूब पर बात करेगा तो इस तरीके से करेगा कि कितना ही बढ़िया काम कर रहे मोदी जी, असल में क्या है, असली टॉपिक क्या है, नहीं ये कितना अच्छा है, मुसलमानों के लिए अच्छा है, गरीब मुसलमानों के लिए अच्छा है कि जिनके ज़मीनों पर कब्जा किया जाता था ज़बरदस्ती, बड़ा जो माफिया होता था हर धर्म में, इसमें उसमें माफिया होते हैं, तो उस तरीके से वो धर्म के ठेकेदार बनकर वो ज़मीन कब्जा लेते थे। तो उनके लिए अब फ़ायदा होगा, ये सरकार के अंतर्गत रहेगा, तो इसमें सरकार इन्वॉल्व रहेगी, कानून रहेगा, तो लोग डरेंगे करने से, ये वो चीजें सब थी। पर वही दूसरी तरफ ये जब टीवी पर बैठता है तो इसको पता है कि अगर मैं सच बताऊंगा तो फिर यहाँ पर मुझे बैठने नहीं दिया जाएगा, पैसे नहीं देंगे ये लोग, या फिर मैं सच बोलूंगा तो कहाँ से मैं स्टूडियो से, मतलब घर से बाहर, स्टूडियो से बाहर भी नहीं निकलूंगा, तब तक पाकिस्तानी आर्मी आएगी और मुझे उठाकर लेके जाएगी। इसलिए ना चाहते हुए भी ये इस तरीके की बातें करता हुआ दिखाई देता है। वही दूसरी तरफ वो जो पाकिस्तानी ये जाहिल था कि भैया हिंदुओं के लिए ये मोदी काफिर है, पूरी दुनिया काफिर है, मुसलमानों के लिए ये वो चीज़ है, और जब इसको बोला गया कि भैया ये ना
जो गरीब लोग हैं, जो मुसलमान भी है गरीब भी है, उनके लिए, उनके फायदे के लिए, ताकि माफिया ना कुछ कर पाए, तब जाके कहीं पे इसको लगा अरे यार मैंने क्या कर दिया। मतलब कि मोदी, सिर्फ सुनते से ही मैंने आग बबूला होकर पूरी चलती हुई गाड़ी में चढ़ गया, पर मैंने पूरा सुना ही नहीं। ये है इन पाकिस्तानियों का माइंडसेट, ये है इनको सिर्फ भारत, मोदी और हिंदू, ये 3 शब्द सुना दो तो ये नीचे से ऊपर तक इतनी आग लग जाती है कि मतलब इनके ऊपर रोटियां सेक लो, इतने तप जाते ही है। सोच के देखिए सिर्फ मोदी जी ने कितना पाकिस्तान को, मतलब कहते हैं ना, मैं बोलना नहीं चाहता, हाइए पाकिस्तान मीडिया और क्या कुछ कह रही सुनते हैं।